अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बल्कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन बताई थी। अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। भाई बड़ा लेजेंडरी आदमी था, बड़ी बड़ी बातें करके चले गया, लेकिन फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। पीरियोडिक टेबल फिर भी फेल हो गया। तो बहरहाल एक बड़ा बुनियादी सा मसला था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी ओल्ड पीरियोडिक टेबल फेल हुए हैं उन सब का बुनियादी मसला ये था कि वो सब एटॉमिक मास की बेस पे पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने पैंतरा बदला और अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, अब इसमें उन पुराने लोगों को कसूर भी नहीं है। कसूर इसलिए नहीं है कि उनके ज़माने में इतनी एडवांसमेंट ही नहीं हुई थी यार। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही 1913 में आया। तो मेंडलीव तो 1800 आखिरी के ज़माने में था। तो उस ज़माने में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सही से डिफाइन नहीं था। तो बहरहाल अपने अपने ज़मानों के लिहाज से सबने अच्छे काम किए। अब आप देख लो, अब अपने ज़माने के लिहाज से आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, सही है। तो भाई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को 151 ईयर हो रहे हैं इस साल, 151 ईयर्स। एक और रशियन साइंटिस्ट था दिमित्री मेंडलीव, और बड़ा कोई दरवेश किस्म का आदमी था। बहरहाल अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जरा हम बात करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसका पीरियोडिक लॉ जरा सुन लो। ये अपने ज़माने का सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले सबसे बेहतरीन पीरियोडिक टेबल तारीख में यही था। इसका पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल properties are the periodic function of their atomic weight। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किस पर बेस करती है? एटॉमिक वेट के ऊपर बेस करती है। हालांकि ये बात गलत है, एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज का दारोमदार एटम के प्रोटॉन नंबर पे होता है, ठीक है। तो ये लॉ था। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा? ये भी पूछा जा सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बस सारी की सारी स्टेटमेंट यही है, बस यहाँ पे एटॉमिक वेट की वजह क्या आएगा? एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक वेट आएगा, बाकी एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेंडलीव भाई ने ये लॉ पेश किया। अब पीरियोडिक टेबल की खास बात सुनना जरा गौर से। एडवांटेजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल जरा देखते हैं। इनके पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस देखते हैं। भाई टेबुलर फॉर्म तो पहले ही आ चुकी थी कि पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को एक प्रॉपर टेबल बना के अरेंज करेंगे। पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट भी पहले ही आ चुका था। किसने पेश किया था? न्यूलैंड ने पेश किया था, सही है। वो पहले इनसे 1.5 होशियार थे, उन्होंने पेश कर दिया था। अब ये वो दो कॉन्सेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट पेश किया। इन्होंने कहा वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स। और इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स अरेंज किए? 8 ग्रुप अरेंज किए, सही है। वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 8 groups in Mendeleev periodic table, सही है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइन है उनको ग्रुप कहेंगे, और 8 वर्टिकल। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स। और इनके पीरियोडिक टेबल में there are 7 period in this periodic table। इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा, अब देखो 9th क्लास में और सेकेंड ईयर में क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन बहरहाल आप सेकेंड ईयर वाली क्वांटिटी ध्यान में रखना। तो पहली बात कि ग्रुप्स और पीरियड के बारे में इन्होंने बताया, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, फिर अब जो बड़ी काम की बात है वो जरा सुनना। he left vacant
spaces for the elements not discovered until then. He left vacant spaces for the element not discovered until then. Also mention their atomic masses and properties. और न सिर्फ उनके लिए खाली जगह छोड़ी बल्कि उनके नाम भी मेंशन किए. अच्छा, ऑल्सो मेंशन देयर, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ही ऑल्सो सजेस्टेड देयर नेम्स, atomic masses and properties. atomic masses और properties. भाई इतने बड़े नजूमी किस्म के इंसान थे कि खाली जगह छोड़ी पीरियोडिक टेबल में, फिर न सिर्फ खाली जगह छोड़ी बल्कि उन आने वालों के नाम भी सजेस्ट किए और उनकी खूबियां भी बता दी. अगर देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ई का सिलिकॉन, एग्जाम्पल के तौर पे ई का सिलिकॉन, द मिसिंग एलिमेंट, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं सच एज ई का सिलिकॉन द मिसिंग एलिमेंट बिटवीन सिलिकॉन एंड टिन, सिलिकॉन और टिन के दरमियान का मिसिंग एलिमेंट. अब देखना, गौर से सुनना. पहली चीज क्या है, पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बना है? पीरियोडिसिटी की बेस पर बना है पहली बार, और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पे बना है. डन. अच्छा, फिर ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट दिया, पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया, ये बात हो गई. फिर न सिर्फ खाली जगहें छोड़ी आने वाले एलिमेंट के लिए बल्कि उनके नाम भी सजेस्ट किए, उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई. देखो गौर से सुनना, इस बात को मैं जरा यहाँ पे बयान करता हूँ. ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल इनका जब आप देखोगे ना, पूरा पीरियोडिक टेबल है. इन्होंने क्या हरकत की हुई है, मतलब बॉक्स वाइज पूरा पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं. एक एलिमेंट रखा हुआ है सिलिकॉन, उसके बाद बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, उसके बाद रखा हुआ है टिन. ठीक है, टिन का सिंबल होता है SN. ये टिन है, टिन का सिंबल क्या होता है? SN. SN किसको कहते हैं? स्टेनस. इसको क्या कहते हैं? स्टेनस, सिलिकॉन. अब सिलिकॉन को उस जमाने में हम क्या कंसिडर करते थे? नॉन मेटल. सिलिकॉन को उस जमाने में क्या कंसिडर किया जाता था? नॉन मेटल. टिन क्या है भाई? मेटल है. अब बताओ, इसने खाली जगह छोड़ दी. लोगों ने बोला भाई मेंडलीव भाई आपने खाली जगह क्यों छोड़ी? इसने बोला देखो कुदरत जो है ना, कुदरत सबके साथ इंसाफ कर रही है, और जो चीज़ वो इंसानों के अंदर पैदा कर रही है वही चीज़ वो एलिमेंट के अंदर भी पैदा कर रही है. लोगों ने बोला यार ये क्या बात हुई? उसने कहा देखो ये कौन है? नॉन मेटल. ये कौन है? मेटल. कुछ एलिमेंट ऐसे भी आएंगे जो ना नॉन मेटल होंगे ना मेटल होंगे, वो दरमियान के होंगे. इंसानियत में है ना ऐसे लोग. इस तरह कुदरत ने एलिमेंट्स में भी ये काम किया हुआ है. ठीक है, तो लोगों ने बोला यार ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट कैसे हो सकते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी? बोला होंगी भाई, ऐसे होंगे. और इसने कहा कि उनकी मैं प्रॉपर्टीज तो बता ही रहा हूँ, उनके एटॉमिक मास भी बता रहा हूँ और उसका नेम भी सजेस्ट कर रहा हूँ. तो उसने इस मिसिंग एलिमेंट का नेम क्या सजेस्ट किया? ई का सिलिकॉन. ई का सिलिकॉन द मिसिंग एलिमेंट बिटवीन सिलिकॉन एंड टिन. इसका मतलब ये है. और फिर नीनी की जिंदगी में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती थी, और आज भी वो एलिमेंट मौजूद है और पूरी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में वो इस्तेमाल हो रहा है, और उसको कहते हैं जर्मेनियम. GE जर्मेनियम. ये है मेंडलीव का करिश्मा. जर्मेनियम. ठीक है भाई. तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड. क्या कहते हैं? मेटलॉइड. मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? जो ना मेटल हो ना नॉन मेटल हो बल्कि दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो. तो ये जो है ना मेंडलीव का एक बड़ा कारनामा था. लोग तो हैरान हो गए, भाई ये तो नजूमी इंसान है, इसने तो ऐसी कोई मतलब इतना इल्म इसके पास पहले से बता रहा है.
तो भाई ये चीजें थी, एक तो ग्रुप से कॉन्सेप्ट थी। इसी तरह फिर इसने एटॉमिक मास, भाई पीरियोडिक टेबल बनाया तो एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेस पे बनाया, एटॉमिक वेट लिखे। तो his periodic table was also helpful in correcting many atomic masses। भाई बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस में कंफ्यूजन थी उस जमाने के लोगों को। भाई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे, एलिमेंट को यूज करते थे, तो कैलकुलेशन एटॉमिक मास की बेस पे करते थे, तो उनको कंफ्यूजन होती थी। तो जो है ना भाई, तो इसमें बहुत सारी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को रेक्टिफाई किया, मतलब इसके पीरियोडिक टेबल में इसने जब सब लिखे, सारे एलिमेंट को प्लेस किया, तो लोगों की कंफ्यूजन हो रही। तो भाई ये इसके कारनामे। तो अब पेपर में आता है राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो ये लिख देना, खत्म, सिंपल, कल्ली बल्ली। ये इतना आसान है, इतना अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा भाई सर इतना खूबसूरत पीरियोडिक टेबल फिर भी फेल हुई है, तो मैंने क्या कहा, किसकी बेस पर बना है, एटॉमिक वेट की बेस पर बना है। और किसकी बेस पर बना है, पीरियोडिक। देखो पीरियोडिसिटी तो मॉडर्न वाले के पास भी है, लेकिन एटॉमिक वेट नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी बेस पर बना है, एटॉमिक नंबर की बेस पर बना है। अब देखो हम इसकी तरह पढ़ेंगे कि फसाद की इब्तिदा कहाँ से, हम ये पहचानेंगे, पढ़ेंगे कि ये फेल क्यों हुआ, किस बिना पर हमने इसको फेल किया। तो अब हम इसके फेलियर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस हो गए। अब मैं आपको इसके क्या बताऊंगा बेटा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, डिफेक्ट्स बताऊंगा, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उन डिफेक्ट्स को कैसे रेक्टिफाई किया वो बताऊंगा, ठीक है भाई। तो एडवांटेजेस अब वो हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसके डिसएडवांटेजेस की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिसएडवांटेजेस होगी, ताकि आपको पता तो लगे तारीख में इतने अच्छे अच्छे लोग भी ज़ाया हो गए। अच्छा भाई डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज, he did not give any idea about atomic structure। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं दिया भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब एटम कैसा होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ भी नहीं भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो आइडिया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद आया। कब एक्सपेरिमेंट हुआ था रिजवान भाई रदरफोर्ड का, इन 1911, 9th क्लास में मैंने बताया था ना आपको, पहले भी इन्होंने पढ़ा था, तो इनको भी आया। तो मेंडलीव तो 1890, 1882, 1882, 1890 इस जमाने का बंदा था। ये तो 1911 में हुए। तो इसने कोई इसके पीरियोडिक टेबल से किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा तो फॉल्ट ये है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर आने के बाद आया ना। मैं वही कह रहा हूँ, देखो अपने अपने ज़माने के हिसाब से बहुत बड़े बड़े लोग थे। अब जाहिर सी बात है हम जदीद ज़माने में जी रहे हैं, तो हम पुराने ज़माने के लोगों की कहानियाँ सुन के हंसते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो अपने ज़माने के चैंपियन होते होंगे। तो हर किसी का ज़माना होता है। आप भी मेहनत करो, अल्लाह ताला भी आपका एक ज़माना पैदा कर देगा भाई। तो he did not give any idea about atomic structure, that was the first point of its failure। दूसरा point, अब ये जो मसला है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ lower atomic mass such as potassium 39, such as argon 40 placed before potassium 39। अच्छा अब जरा सुनना भाई, पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बन रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, और किसकी बेस पर बन रहा है, पीरियोडिसिटी के हिसाब से। एलिमेंट को किस तरह अरेंज किया जाएगा कि उनके एटॉमिक मास बढ़ रहे होंगे और उनके दरमियान प्रॉपर्टीज उनकी क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, दो कानून बना दिए मेंडलीव ने, पूरा पीरियोडिक टेबल सेट कर दिया। लेकिन अब सुनना हो, ये क्या बात है, इस बात को देखो।
क्या बात हो रहा है भाई? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अगर पीरियोडिक टेबल बना रहे हो तो कॉमन सेंस हर बच्चे को पता है कि पोटेशियम 39 इसका एटॉमिक मास पहले, इसको पहले आना चाहिए, इसके बाद किसको आना चाहिए? आर्गॉन को 40 को। कॉमन सेंस है ना भाई? रिजवान भाई आप बताएं, अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे पीरियोडिक टेबल तो असेंडिंग ऑर्डर में तो 39 पहले आएगा, फिर 40 आएगा। अच्छा, अब आप ये एक्चुअल होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मेंडलीव का काम क्या था? मेंडलीव का काम क्या था? आर्गॉन 40 पहले रखा हुआ है और पोटेशियम 39 रखा हुआ है, जो मैंने बात बयान की है ना, एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मास प्लेस। तो अब सवाल ये कि यार ये कौन सी बचकाना हरकत है, चाइल्डिश हरकत है? ये तो हर मतलब एक गहरे लेमैन को भी पता है। तो भाई अब सुनो और से, अगर वो ये काम करता, कौन सा जो आप कह रहे हैं यार सर मेरा तो दिमाग ये कह रहा है, भाई आपका दिमाग कह रहा है, मेंडलीव का दिमाग भी ये कह रहा था, लेकिन मसला ये आ रहा है कि अगर वो पोटेशियम 39 को पहले रखते हैं, आर्गॉन 40 को बाद में रखता है, तो इस चक्कर में किसका कॉन्सेप्ट जाया होता है? पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। यानी इस तरह करने पर इसके नीचे जो एलिमेंट आ रहा है उन दोनों की प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रही है। तो क्या इसने दो कानून बनाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और पीरियोडिसिटी। ये चाहता था एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से भी अरेंज करूं और उनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो। लेकिन यहाँ पे मसला है, जब ये यहाँ पे ऐसा कर रहा है किसके हिसाब से? अपने पहले कानून इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, तो ये किसको खो रहा है? पीरियोडिसिटी को। तो इसने पीरियोडिसिटी को तरजीह देते हुए अपने पहले कानून की धज्जियां उड़ा दी। तो लोगों ने कहा यार ये क्या बात है, आप पहले रूल खुद बना रहे हो फिर आप खुद रूल तोड़ रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसे तो किसी किताब में नहीं लिखा, यही तो कयामत है जब ही तो फेल हो गया। तो यही वजह थी जिसकी वजह से लोगों की हटना शुरू हो गई। उस जमाने की जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा। तो मेंडलीव बोल रहा था नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी पीरियोडिसिटी वाली बात को खत्म कर दूं। तो लोगों ने कहा यार देखो ये गलत है, आप कानून बना रहे हो, आपका पीरियोडिक टेबल ऐसा होना चाहिए कि वो आपके दोनों कवानीन को क्या करे? फॉलो करे। तो इस वजह से एक तो अब ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, लोग बोल रहे हैं यार अजीब 40 पहले 39, लेकिन मेंडलीव साहब भाई खुश अपने जी रहे जिंदगी, 1913 तक जीते रहे, मतलब वो तो मर गए, मतलब इनके पीरियोडिक टेबल जीता रहा। तो 1913 में धमाका हो गया। धमाका मतलब 1913 में एटॉमिक नंबर का मोज़ले ने कॉन्सेप्ट दे दिया, नया न्यूटन पीरियोडिक टेबल। तो ये एक देखो ये बात समझा। अब इसका रीजन समझ में आया? रीजन भाई अब बच्चा 9 क्लास में रट्टा लगा के आ जाता है, उसको बताओ तो कि भाई ऐसा क्यों किया, वो कॉमन सेंस है ना कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से बना रहे थे, ऐसा होना चाहिए। तो बेटा ऐसा करने पर किसको जाया कर रहा था वो? पीरियोडिसिटी को। वो ये नहीं चाहता था कि पीरियोडिसिटी खराब हो। अच्छा एक तो मसला ये था, ये मसले में ही तो असल सारी जान है। अब दूसरा मसला, तीसरा मसला सुनना जरा। ही डिड नॉट प्लेस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के आइसोटोप भी नहीं रखे। अच्छा आइसोटोप्स क्या होते हैं बता रहा हूं, गौर से सुनना। अब इसका भी मसला जरा सुनो, इस मसले को जरा यहां पे बयान करते हैं। देखो भाई कार्बन है ना, आपको पता है कार्बन 3 तरह पाया जाता है। कार्बन नेचर में कितने तरह का पाया जाता है? 3 तरह का। हाइड्रोजन 3 तरह का पाया जाता है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, इसको कहते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, लेकिन उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, यानी उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे को कहते हैं आइसोटोप। ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स को हम कह देते हैं भाई हैं, ठीक है। तो कार्बन के 3 भाई पाए जाते हैं कुदरत में, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, उससे कम ये, और सबसे कम ये पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। अब लोग बोल रहे हैं आप मेंडलीव साहब पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, ठीक है भाई। अब जरा गौर से देखना, इधर रखा हुआ है मेंडलीव साहब ने बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इधर रखा हुआ है कार्बन, एटॉमिक मास नंबर क्या है? 11, मास क्योंकि मास की बेस पर बना था ना, 12। और इधर बाजू में रखा हुआ है नाइट्रोजन 14। हो गया? अच्छा भाई अब लोगों ने बोला यार कार्बन के तो 3 भाई हैं, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अगर आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हो तो 12 के बाद किसको आना चाहिए भाई?
13 वाले को। तो ये कार्बन 13 कहाँ है यहाँ पे कार्बन 13 क्यों नहीं आ रहा? तो मैंडलीफ बोल रहा है भाई अगर कार्बन 13 को रखूंगा एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो फिर वही मसला, किसका मसला? अगर कार्बन 13 को यहाँ पे रखते हैं तो फिर क्या जाती है हाथ से? पीरियोडिसिटी। यानी अगर रख दे एक डब्बा बढ़ जाएगा लेकिन नीचे वाले से उसकी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होगी। तो भाई फिर ये मसला, फिर इसने अपने पहले रूल को तोड़ते हुए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को तोड़ते हुए किसको बचा लिया? पीरियोडिसिटी को बचा लिया। और फिर ये तारीख में जो है ना मशहूर हो गया कि भाई एक और मसला कर दिया। अब देखो मॉडर्न वालों ने क्या चला दी, मॉडर्न वालों ने पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग मास के हिसाब के बजाय किसके बेस पे बनाया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब जरा देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या करता है। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो, आप लोग अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों देखें तो आपको ये नजर आएगा कार्बन, इसके बराबर में इधर बोरोन, सही है, बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब आओ दावा करो, कार्बन 6 पुट किया भाई, कार्बन 6 पुट कर दिया ना, तो कार्बन 6 12 वाला भी हो सकता है, कार्बन 6 13 वाला भी हो सकता है, कार्बन 6 14 वाला भी हो सकता है। हमने कार्बन 6 पुट कर दिया तो हर आइसोटोप इसमें कवर हो गया, समझ में आई? तो एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाने में क्या फायदा हुआ भाई? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मेंटेन रहे और आइसोटोप भी कवर हो गए। आप कोई तुमसे बोले यार ये वाला आइसोटोप है, ये भाई सब है। आइसोटोप का मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो मैंने कार्बन 6 पुट किया ना, तो कार्बन 6 का मतलब 12 13 14 सब आ गए, सारे के सारे आइसोटोप। मैंने कार्बन पुट कर दिया मतलब पूरी फैमिली को हमने यहाँ पे डाल दिया। तो भाई ये मसला था, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला, इसका भी पीछे पीरियोडिसिटी का हाथ, वो मसला उसके पीछे भी पीरियोडिसिटी का हाथ। तो ही डिड नॉट प्लेस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। उसके बाद फिर जो है वो ये जो है ना इसके पीरियोडिक टेबल के बड़े बड़े मसले थे। और एक मसला और भी था, वो ये था कि इसने एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज were placed in similar groups like coinage metal placed with alkali metals। अब देखो भाई पीरियोडिसिटी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेटल्स को साथ रख दो। पीरियोडिसिटी का मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेटल्स को साथ रख दो। ऐसा थोड़ी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल एक साथ थोड़ी हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाईली रिएक्टिव मेटल सबसे पहले, फिर अनरिएक्टिव दरमियान में। इसने क्या किया? कॉइनेज मेटल, बिल्कुल अनरिएक्टिव मेटल, गोल्ड सिल्वर कॉपर अनरिएक्टिव मेटल है ना, इसने उन अनरिएक्टिव मेटल के साथ बिल्कुल हाईली रिएक्टिव मेटल दुनिया के अल्कली मेटल को प्लेस कर दिया। तो लोग बोल रहे हैं यार ये भी अगेन किसके जैसे। तो ये एक मसला था कि भाई प्रॉपर्टी सेम नहीं है फिर भी आप एक साथ रख रहे हैं। तो ये मेजर 4 मसले थे जिनकी वजह से जो है ना मॉडर्न मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होगा, क्या हो गया बेटा? तबाह हो गया, इसका डिफेक्ट हो गया। अब इसके रेक्टिफिकेशन मॉडर्न वालों ने कैसे की? देखो मैं रेक्टिफिकेशन अल्फाजों में बयान कर देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल rectified the defects of Mendeleev periodic table in the way that they made periodic table on the basis of atomic number. Modern periodic table rectified the defects of Mendeleev periodic table in a way that they arranged their periodic table on the basis of atomic number. किसकी बेस पर बनाया? एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया, ठीक है। अच्छा, by this way they remove the defects of placement of isotope. इसके जरिए यानी एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाने पर इन्होंने किस चीज को रिमूव किया? आइसोटोप वाले डिफेक्ट को रिमूव कर दिया। कैसे भाई? इसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए जगह नहीं थी ना, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करता तो पीरियोडिसिटी का मसला आ रहा था। इन्होंने एटॉमिक नंबर पे बना के आइसोटोप का मसला हल कर दिया, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन में सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ये लिखोगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेक्टिफाइड द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन अ वे दैट दे अरेंज देयर पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड इन दिस वे दे
are going to remove the defects of isotope which was occurred in Mendeleev periodic table. और second बात, modern periodic table also gave the concept of atomic structure. modern periodic table के जरिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया क्लियर होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मेंडलीव periodic टेबल क्या मास का। सही है बच्चों, तो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन बता दी थी, रेक्टिफिकेशन बताई आपको मैंने, फिर आपको डिफेक्ट्स बताया। तो ये जो है ना हमारा टोटल हमारा पूरा चैप्टर सेकंड ईयर का इख्तिताम पजीर हुआ। अब अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि सर ये आपने कवर नहीं करवाई, तो यू कैन टेल मी अबाउट दैट थ्रू व्हाट्सएप। सही है, व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे बता दें, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।